नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। हर साल वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। तो इस साल 14 मई 2024 को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इस बार गंगा सप्तमी पर पुष्य नक्षत्र की साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इन शुभ योगों में गंगा स्नान करना, दान करना, पूजा पाठ करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही अपार धन यश मिलता है। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 13 मई 2024 को शाम 5:20 से प्रारंभ होगी और 14 मई 2024 को शाम 6:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 14 मई को गंगा सप्तमी मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान, दान, गंगा पूजा की जाएगी। यदि गंगा में नदी स्नान नहीं कर पाए तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर लें। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा नदी को भागीरथ कड़ी तपस्या के बाद धरती पर लेकर आए थे, लेकिन गंगा नदी को दोबारा प्रकट होना पड़ा था। दरअसल एक बार महर्षि जनु तपस्या कर रहे थे, तब गंगा नदी के पानी की आवाज़ से बार बार उनका ध्यान भटक रहा था। गुस्से में आकर अपने तप के बल से उन्होंने गंगा नदी के पूरे पानी को पी लिया था। बाद में क्रोध शांत होने पर उन्होंने अपने दाएं कान से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया था। गंगा सप्तमी के दिन ही गंगा दोबारा प्रकट हुई थी। महर्षि जनु के कान से बाहर आने के कारण गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता था। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु ने माता गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन उन्होंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने शर्त रखी कि उनका कोई भी पुत्र सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसके साथ ही माँ गंगा ने शांतनु से कहा कि आप मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं करेंगे, ना ही किसी चीज़ को लेकर रोक टोक करेंगे। क्योंकि शांतनु गंगा से शादी करना चाहते थे, तो उन्होंने उनकी सारी शर्त मान ली। फिर उनका विवाह हो गया। ऋषि वशिष्ठ के श्राप से ग्रस्त थे माँ गंगा के पुत्र। विवाह के बाद गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन प्रत्येक पुत्र को जन्म देने के बाद गंगा उन्हें नदी में बहा दिया करती थी। शांतनु को इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, जानना चाहते थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन वचनबद्ध होने के वजह से वो कोई सवाल नहीं पूछते। अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाने के बाद जब गंगा ने अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने का प्रयास किया, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने इसका कारण पूछा। तब गंगा जी ने राजा को बताया कि उनके पुत्र ऋषि वशिष्ठ के श्राप से ग्रस्त थे, इसलिए उन्हें मनुष्य जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए नदी में बहाना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि जिस बच्चे को आपने बचा लिया है, उसे अब धरती पर रहकर श्राप भोगना होगा। एक कथा के अनुसार गंगा नदी के तट पर ऋषि वशिष्ठ तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए देवताओं ने गंगा को उनके पास भेजा। ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने गंगा के 7 पुत्रों को मनुष्य योनि में जन्म लेकर दुख भोगने का श्राप दे दिया था। गंगा माँ अपने पुत्रों को इसी श्राप से मुक्ति दिलाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें नदी में बहा दिया ताकि वे मनुष्य जीवन से मुक्त हो सकें। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने के साथ गंगा पूजा भी करनी चाहिए। इसके लिए गंगा नदी में स्नान करते समय या घर पर गंगा जल से स्नान करते समय माँ गंगा का ध्यान जरूर करें। इसके बाद साफ वस्त्र पहनकर गंगा पूजा करें। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें। फिर देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें, पुष्प अर्पित करें, भोग लगाएं और आखिर में माँ गंगा की आरती करें।